क्या कार्तिक आर्यन की शहजादा जो आज सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, उनकी पिछली रिलीज भूल भुलैया 2 की तरह जो भी सिनेमाघर में रिलीज हुई थी, उसकी तरह सुपरहिट होगी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाट ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं आज रिलीज हुई फिल्म शहजादा को। लेकिन सबसे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत बाद जरूर कीजिएगा। शहजादा कहानी है शहजादे बंटू की यानी कार्तिक आर्यन की। वाल्मीकि यानी परेश रावल रणदीप नंदा यानी रोनित रॉय की कंपनी में काम करता है, सालों से काम कर रहा है। इत्तेफाक से वाल्मीकि की बीवी और रणदीप नंदा की बीवी दोनों को बच्चा एक ही दिन होता है और दोनों को लड़का होता है। वाल्मीकि अदला बदली कर देता है और इसलिए बंटू यानी कार्तिक आर्यन वाल्मीकि के साथ परवरिश होती है उसकी, लेकिन वो है बेटा रणदीप नंदा का। और वाल्मीकि का बेटा राज नंदा, क्योंकि वो नंदा के यहां पला बड़ा है, तो राज यानी अंकुर राठी उसकी परवरिश रणदीप नंदा के यहां होती है। और जब सच्चाई बंटू को पता चलती है तो क्या होता है क्या नहीं होता है वो सब बताया गया है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। ये फिल्म तेलुगु फिल्म आला वैकुंठपुरमुलु का रीमेक है, ऑफिशियल रीमेक है। ओरिजिनल स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले वर रिटन बाय त्रिविक्रमा एंड द अडैप्टेड स्क्रीन प्ले इस फिल्म का यानी हिंदी फिल्म का, हिंदी रीमेक का अडैप्टेड स्क्रीन प्ले लिखा है रोहित धवन ने, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर भी है। तो कहानी हिंदी फिल्म ऑडियंस को खास पसंद नहीं आएगी और स्क्रीन प्ले में बहुत सारी खामियां हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कॉमेडी फॉल्स फ्लैट ऑन इट्स फेस। कॉमेडी ऑडियंस को हंसाती ही नहीं है। इमोशंस, लास्ट के कुछ एक दो इमोशंस है जो थोड़े बहुत दिल को छूते हैं, लेकिन ओवरऑल ये ह्यूमन ड्रामा में इमोशंस भरपूर होने चाहिए थे, वो बात नहीं है। और स्क्रीन प्ले में खामियां इतनी सारी है कि आप यकीन नहीं कर सकते। इनफैक्ट दिस फिल्म कुड बी एन एक्सरसाइज फॉर स्टूडेंट्स ऑफ सिनेमा ऑन हाउ नॉट टू राइट अ स्क्रीन प्ले। मिसाल के तौर पर एक सीन है जहां पर रोनित रॉय को बहुत गहरी चोट लगती है, गहरी चोट कोई लगाता है और वो मरने वाले हैं। तो बंटू और उनकी गर्लफ्रेंड समारा यानी कृति सैनन उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब याद रहे, रणदीप नंदा यानी रोनित रॉय बहुत बड़े बिजनेसमैन है। ये बिजनेस ऑफ कोर्स उनका हो गया है बिकॉज ऑफ हिज फादर इन लॉ। ये उनके फादर इन लॉ आदित्य जिंदल यानी सचिन खेड़ेकर का बिजनेस है और दोनों साथ में बिजनेस करते हैं। तो इतना आलीशान बंगलो है जिसमें वो रहते हैं, इतना बड़ा ऑफिस, यानी आप सोच सकते हैं कितने स्टाफ मेंबर्स होंगे। फिर भी जब ऑफिस में उन्हें लगती है और उन्हें बंटू और समारा हॉस्पिटल रश करते हैं, तब कैन यू बिलीव उनके ऑफिस के स्टाफ में कोई हेल्प ही नहीं करता है। और तो और अस्पताल पहुंचकर समारा बंटू को कहती है कि तुम आगे जाओ, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ, मैं फैमिली को इन्फॉर्म करती हूं। क्यों भाई, ऑफिस वाले सब सो गए थे या सो रहे थे? उन्हें नहीं अकल है कि उन्हें घर वालों को इन्फॉर्म करना है। और तो और रणदीप नंदा जब बच जाते हैं, एक दिन वो बंटू से मिलते हैं टू थैंक हिम। जिस प्रकार से वो मिलते हैं, जिस प्रकार की बातें करते हैं, आज के जमाने में ऐसी बातें कोई नहीं करता है। वैसे ही रणदीप नंदा और उनकी बीवी प्लेड बाय मनीषा कोइराला, उनके बीच में सालों से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है और वो मिसअंडरस्टैंडिंग जब वो क्लियर करते हैं, इतना हाफ बेक सीन है कि आपको हंसी आती है, जबकि एक्चुअली आपको रोना आना चाहिए था। फिर एक सारंग का ट्रैक है। सारंग नंदाज का दुश्मन है क्योंकि नंदाज ने सारंग के खिलाफ कंप्लेन किया है कि वो टॉयज में कॉन्ट्रबैंड भेजता था थ्रू देयर ट्रांसपोर्टेशन मींस। अब सारंग चाहता है कि नंदाज उस कंप्लेन को वापस ले ले। क्या कंप्लेन को वापस लेने से उनका बिजनेस फिर से शुरू हो जाएगा? देयर इज समथिंग एज पुलिस, देयर इज समथिंग एज क्रिमिनल कंप्लेंट, उसका क्या? तो वो बार बार नंदाज को क्यों परेशान करता है? वैसे ही वाल्मीकि और बंटू यानी परेश रावल और कार्तिक आर्यन के बीच में जो कॉन्फ्रंटेशन सीन है, जब बंटू को यह पता चल गया है कि वाल्मीकि ने, उनके सो कॉल्ड फादर ने उन्हें अदला बदली कर दिया था राइट एट द टाइम ऑफ बर्थ। कैन यू बिलीव वो सीन? रैंडमली रास्ते में एक जगह बैठ जाते हैं दोनों
और रास्ते में ये इतनी सीरियस बात कर रहे हैं एज इफ दैट इज नॉट बैड इनफ। इस सीरियस सीन में विच शुड हैव एक्चुअली मेड यू क्राई और एटलीस्ट फील टेरेबल, इसी सीरियस सीन में, यानी एक ही सीन में बंटू बहुत नाराज है, बहुत इमोशनल है, बहुत दुखी है, एंड सडनली ट्विस्ट ये है कि ही स्टार्ट्स डूइंग अ लिटिल बिट ऑफ कॉमेडी। तो आपको लगता है ये आखिर स्क्रीन प्ले किस प्रकार का है? ये सब भी डाइजेस्ट हो जाता अगर हीरो यानी बंटू में, यानी कार्तिक आर्यन में वो स्वैग और वो एटीट्यूड होता। आला वैकुंठपुरम में अल्लू अर्जुन का स्वैग और एटीट्यूड जो था, दैट कैरीड द फिल्म थ्रू एंड दैट्स व्हाई इट बिकेम अ ब्लॉकबस्टर। इस फिल्म में वो स्वैग और वो एटीट्यूड डायरेक्टर रोहित धवन कार्तिक आर्यन से निकाल ही नहीं पाए हैं, कार्तिक आर्यन को उस तरीके से पेश ही नहीं कर पाए हैं। स्क्रीन प्ले की एक और खामी, एक सीन है जहां पर बंटू राजनंदा को बहुत खरा खोटा सुनाता है। वो सीन इतना हेविली इंस्पायर्ड है फ्रॉम द सीन फ्रॉम प्यार का पंचनामा। वो सीन है ना प्यार का पंचनामा में, जहां पर कार्तिक आर्यन फुल स्पीड में डायलॉग बोलते हैं, वैसे ही फुल स्पीड में ये डायलॉग भी बोलने की कोशिश की गई है। ऑफ कोर्स एक तो स्पीड उतनी ज्यादा नहीं है, सेकेंडली वो इंपैक्ट आता ही नहीं है। तो ये तो सारी खामियां स्क्रीन प्ले की है, और इससे भी बहुत ज्यादा खामियां है, बहुत सारी खामियां हैं। अब आते हैं डायलॉग्स की तरफ। डायलॉग्स भी बहुत ही ऑर्डिनरी है। ऑफ कोर्स दो तीन जगह डायलॉग्स ठीक है, लेकिन ओवरऑल द डायलॉग्स आर वीक, और इसका ब्लेम पूरा का पूरा हुसैन दलाल को हम नहीं दे सकते हैं, जो कि डायलॉग राइटर है, क्योंकि स्क्रीन प्ले इतना कमजोर है कि कोई भी डायलॉग राइटर इस किस्म के स्क्रीन प्ले में क्या लिख सकता। मिसाल के तौर पर पिंक में वो अमिताभ बच्चन का डायलॉग था ना, लैंडमार्क डायलॉग, नो मीन्स नो, जब लड़की नो कहती है उसका मतलब होता है नो, उसी को रिहाश करके एक कॉमिक तरीके से ये पेश करने की कोशिश की गई है, बट अफसोस दैट इज सो इरिटेटिंग एंड इंपैक्ट उसका जीरो। तो कहने का मतलब है कि स्टोरी आज की हिंदी फिल्म गोइंग ऑडियंस को कम पसंद आएगी, स्क्रीन प्ले बेहद कमजोर, डायलॉग्स में भी वो बात नहीं, वो दम नहीं, वो पंच नहीं। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। बतौर बंटू कार्तिक आर्यन ने काम ठीक ठाक किया है, लेकिन कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एक्चुअली कार्तिक आर्यन की इमेज ऐसी हो गई है कि यू एक्सपेक्ट ओनली फैंटास्टिक वर्क फ्रॉम हिम। इस फिल्म में उस लिहाज से उनके फैंस थोड़े निराश जरूर होंगे, बिकॉज ऑल्दो ही इज गुड, ही इज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां तक कि उनके डांसेस में भी उतना मजा नहीं आता है जितना कि पिछली कई फिल्मों में आया था। कृति सैनन का काफी इनकॉन्सिक्वेंशियल रोल है। एज समारा शी इज ऑल राइट, बट शी इज लुक्ड वेरी प्रिटी। मनीषा कोइराला का काम ठीक ठाक है, नथिंग टू रियली गेट एक्साइटेड अबाउट। रोनित रॉय ने भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक ही दिया है, अगेन नथिंग टू शाउट अबाउट। परेश रावल का काम अच्छा है, लेकिन अगेन ऐसी कोई बात नहीं कि आप कहें वाओ परेश रावल की एक्टिंग देखकर मजा आ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सचिन खेरेकर एज आदित्य जिंदल इज गुड, बट कुड हैव बीन बेटर। अंकुर राठी जो राजनंदा की भूमिका निभा रहे हैं, उनका किरदार इतना इरिटेटिंग है, बट हिज परफॉर्मेंस इज क्वाइट ऑल राइट। राजपाल यादव एज पुलिस इंस्पेक्टर यादव एक सीन में आते हैं, एटलीस्ट उस सीन में थोड़ी स्माइल आपके चेहरे पर आती है, दैट कॉमेडी इज रीजनेबली गुड। सारंग की भूमिका में सनी हिंदुजा का काम ठीक है। अश्विन मुश्रान, अली असगर, कुणाल विजयकर ये फिल्म में क्यों हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, समझ ही नहीं आता है। जस्ट टू इंक्रीज कैरेक्टर्स उन्हें डाला गया है। नर्स सुलोचना की भूमिका में शर्वरी लोहोकारे ने अच्छा सपोर्ट दिया है। राशुल टंडन भी एक सीन में नजर आते हैं एज अ पोर्ट वर्कर, बट ही ऑल्सो मेक्स हिज प्रेजेंस फेल्ट। ऑफ कोर्स इनके अलावा बहुत सारे और भी एक्टर्स हैं जिन्होंने ठीक ठाक सपोर्ट लैंड किया है। तो ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालते हैं डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। रोहित धवन का निर्देशन कमजोर है। Actually, right from the scripting, everything is weak in this film. कभी कभी ऐसे होता है कि स्क्रिप्ट कोई खास नहीं होती है, लेकिन नरेटिव स्टाइल इतना अच्छा होता है कि वो ऑडियंस को बांध के रखता है। लेकिन इस फिल्म में द नरेशन इज क्वाइट वीक, और जैसा हमने कहा स्क्रीन प्ले में, प्रेजेंटेशन में बहुत सी खामियां हैं। सो ओवरऑल हिज डायरेक्शन इज वीक। फिल्म में संगीत प्रीतम का है जो कि अच्छा है, लेकिन एक सुपर डुपर हिट गाना वो मिसिंग है। एक और बात, दिवाली के अवसर पर एक गाना है नंदाज और जिंदल के बंगलों में, उस गाने के पहले ही सारे इनवाइटीज है, बड़ी पार्टी है, इनवाइटीज है, आपको एहसास हो जाता है कि अब गाना आने वाला है। बिकॉज कैन यू बिलीव, क्या बताते हैं, जब बंटू सीढ़ियों से नीचे आ रहे हैं तब हॉल में
सारे लोग लड़के लड़कियां खड़ी हैं एंड बहुत सारी लड़कियों ने ऑलमोस्ट सिमिलर कॉस्ट्यूम्स पहने हैं। अब कौन सी पार्टी में इतने सिमिलर क्लोथ्स पहन के 20 लड़कियां चली जाती हैं, तो आपको एहसास हो जाता है ये सारे सिमिलर कॉस्ट्यूम्स हैं, ओनली कलर इज डिफरेंट या थोड़ा ऊपर नीचे है, यानी 19-20 का फर्क है, तो डेफिनेटली सॉन्ग डांस ही होने वाला है। इट लुक्स क्वाइट रिडिकुलस। बाकी गाने भी ऐसे आते हैं, ऐसी जगह पर आते हैं कि आपको लगता है कि ये गाने फॉर द सेक ऑफ गाने डाले गए हैं। ओवरऑल एक्चुअली ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म एक फिल्म की तरह लगती है, ना कि अनफोल्डिंग ड्रामा की तरह। जब आप फिल्म देखने जाते हैं 5, 10, 15 मिनट बाद आप भूल जाते हैं कि ये एक फिल्म है। इट एक्चुअली अनफोल्ड्स लाइक अ ड्रामा। इस फिल्म में हर चीज इतनी बनावटी है कि आपको लगता है आप एक फिल्म ही देख रहे हैं। गानों के बोल लिखे हैं कुमार, मयूरपुरी, श्लोक लाल और आईपी सिंह ने, जो कि ऑर्डिनरी है। गानों की कोरियोग्राफी बॉस्को सीजर और गणेश आचार्य की है। एंड लेट मी टेल यू, सॉन्ग पिक्चराइजेशंस ऐसे लगते हैं कि दे आर हरीड जॉब्स। पता नहीं क्यों ये फीलिंग आती है कि जल्दबाजी में गाने शूट करने की कोशिश की गई है। नन ऑफ द सॉन्ग्स एज फार एज पिक्चराइजेशन इज कंसर्न, नन ऑफ द सॉन्ग्स रियली मेक्स अ मार्क। बैकग्राउंड म्यूजिक जूलियस पैकियम का है, जो कि सोसो है। सिनेमेटोग्राफी संजय एफ गुप्ता की है, विद एडिशनल सिनेमेटोग्राफी बाय सुदीप चैटर्जी, जो कि अच्छी है। एक्शन सीन्स हैव बीन कोरियोग्राफ्ड बाय अनल अरसू, जो कि ठीक ठाक है। थ्रिल, एक्साइटमेंट वो बहुत ज्यादा नहीं अफोर्ड करते हैं ये एक्शन सीन्स। प्रोडक्शन डिजाइनिंग सुरेश सेल्वराजन की है, जो कि काफी अच्छी है। और रितेश सोनी का संकलन इससे बेहतर हो सकता था, बिकॉज सीन्स बहुत लंबे लंबे हैं और इसलिए फिल्म बोर करती है। तो ओवरऑल शहजादा एक बहुत ही कमजोर फिल्म है। आला वाइकुंठपुरमलू का ये हिंदी रीमेक ऑडियंस को नहीं भाएगा। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा रिव्यू ऑफ शहजादा? कमेंट सेक्शन में जाइए और अभी अपने कमेंट्स पोस्ट कीजिए। और अगर आपने भी ये फिल्म देखी है तो हमें ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी। थैंक यू, शुक्रिया, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स, सी यू सून।